सी प्रोग्राम सीरीज के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। सी लैंग्वेज में फिबोनाची सीरीज बनाने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फिबोनाची सीरीज है क्या और वो कैसे क्रिएट होती है। तो यहाँ पे मैंने फिबोनाची सीरीज लिख के रखी है कि फिबोनाची सीरीज में डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स आर देयर 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 अप टू 10। मगर ये एक्चुअली क्रिएट कैसे होते हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 1 इज फर्स्ट नंबर, दिस 1 इज सेकेंड नंबर, और उसके बाद जो तीसरा नंबर है वो क्या है, वो है नंबर 1 प्लस नंबर 2 इक्वल्स टू नंबर 3। और एक बार नया नंबर आ जाए तो फिर से हम आगे के दो नंबर है उसका टोटल करेंगे, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। अगेन नेक्स्ट नंबर विल बी 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और ऐसे ही ये सीरीज आगे बढ़ती रहेगी। दैट मीन्स कि आगे के दो नंबर का सम करेंगे तो नया नंबर हमें मिलेगा। तो फिबोनाची सीरीज ऐसे क्रिएट होती है, और उसको हम प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, तो उसका कोड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मगर आगे के जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अभी नहीं लिख रहा हूँ। वो जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा टर्बो सी में तब वहां पे लिखूंगा। यहाँ पे सीधा मैं वॉइड मेन से शुरू करता हूँ। वॉइड मेन और अब पहला स्टेटमेंट आएगा वेरिएबल कितने लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल लेने हैं टर्म 1, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तो 3 वेरिएबल इसके लिए। एक चौथा वेरिएबल कौन सा चाहिए कि कहाँ तक ये सीरीज हमें प्रिंट करनी है, तो उसके लिए हमें लूप चलाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल हमें लूप चलाने के लिए लेना पड़ेगा, और लास्ट लिमिट कौन सी है उसके लिए भी एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। So I am writing integer t1, t2, t3, then I or n, but t1 और t2 उसकी हमें प्री डिफाइंड वैल्यू अभी इनपुट करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले दो नंबर है वो ऑलरेडी यहाँ पे प्रिंट होके आएंगे। मगर मैं तो आपको लूप में बताऊंगा, मगर इसके लिए हमें ये t1 और t2 और t3 तीनों की प्री डिफाइंड वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी। सो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। t1 इज इक्वल टू 1, t2 इज इक्वल टू 0, t3 इज इक्वल टू 1, देन I एंड देन n। फिर क्लियर स्क्रीन आएगा। उसके बाद कहाँ तक वैल्यू इनपुट करनी है, तो इसके लिए हम राइट करेंगे एक मैसेज, एंटर अ नंबर, देन उसको गेट कराएंगे स्कैनएफ की हेल्प से। स्कैनएफ %d %n। फिर सीरीज प्रिंट करने के लिए मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगा। तो व्हाइल लूप की सिंटेक्स आगे के प्रोग्राम में हमने देखी थी कि सबसे पहले आएगी इनिशियलाइज वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। सो आई एम राइटिंग i इक्वल्स टू 1, फर्स्ट नंबर से हमें लूप स्टार्ट करना है। देन कंडीशन, लूप के अंदर कंडीशन रहेगी i लेस देन और इक्वल्स टू n। दैट मीन्स कि जो वैल्यू हमने n की डाली है उतने नंबर फिबोनाची सीरीज में प्रिंट होने चाहिए। देन कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट। तो पहले मैं थर्ड वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, उसके बाद में मैं एडिशन करूंगा। तो यहाँ पे लिखते हैं printf %d, then
T3। ओके दोस्तों, उसके बाद क्या करेंगे कि वैल्यू हम इंटरचेंज कर देंगे। सो T1 इक्वल्स टू T2, T2 इक्वल्स टू T3 एंड T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2। जैसे ही हम लूप आगे चलाएंगे तो नई वैल्यू T1 और T2 प्लस होके हमको दिखाई देंगी। तो ये कोड में अभी आगे लिख रहा हूँ, यहाँ तक का कोड है। आगे मैं उसको नया कोड लिखता हूँ। T3 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 हमने लिख दिया। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। सो I इज इक्वल टू I प्लस 1 एंड देन लूप ओवर। उसके बाद गेट ch एंड देन एंडिंग कर्ली ब्रैकेट ऑफ void main। ओके दोस्तों, तो ये था फिबोनाची सीरीज का कोड। इसी कोड को अब हम टर्बो सी में प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, पहले नया प्रोग्राम बना लेते हैं। उसके लिए फाइल मेनू में जाके न्यू पे क्लिक करनी है। इसके बाद प्रोग्राम की डेफिनेशन लिख देते हैं, वो आएगी डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में। आई राइट हियर /*/ और उसके बीच में डेफिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम टू डिस्प्ले Fibonacci series। ओके, एंड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल और कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल दोनों को लिंक कराने के लिए इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज इंक्लूड conio.h, then void main, then curly bracket start and over। फिर CLR/SCR क्लियर करने के लिए स्क्रीन को, गेट ch आउटपुट देखने के लिए स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए। तो इतने स्टेटमेंट तो हर प्रोग्राम में आते ही है। अब आएगा डिक्लेरेशन सेक्शन में कि कितने वेरिएबल चाहिए। आगे मैंने अभी बताया था कि इस प्रोग्राम में 5 वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। सो आई एम राइटिंग हियर इंटीजर T1 इक्वल्स टू 1, T2 equals to 0, T3 equals to 1, then one variable is I, then N। Okay, next statement will be a message to print a number। So printf enter a number, then उसको रीड करा लेते हैं scanf की हेल्प से। scanf %d then %n। now we have to continue loop to print Fibonacci series। तो उसके लिए while loop यूज करेंगे। तो while loop के सिंटेक्स के मुताबिक पहला स्टेटमेंट आएगा इनिशियलाइजेशन। तो यहाँ पे मैं i को इनिशियलाइज करता हूँ 1 से, बिकॉज 1 से स्टार्ट करना है लूप को। देन while राउंड ब्रैकेट में आएगी कंडीशन कहाँ तक ले जाना है, तो लास्ट लिमिट अपनी n है। So I am writing here I less than or equals to n। फिर while loop की बॉडी, देन प्रिंट जो करना है वो प्रिंट के स्टेटमेंट में लिख देते हैं printf में %d डबल कोटेशन में। देन प्रिंट करना है T3 को। और उसके बाद अब वैल्यू हमें इंटरचेंज करनी है, क्योंकि नया जो डिजिट चाहिए वो कौन सा होगा, आगे की दो वैल्यू का सम। तो यहाँ पे मैं वैल्यू इंटरचेंज कर देता हूँ। T1 में T2 की वैल्यू पुट कर देता हूँ। सो T1 इज इक्वल टू T2, T2 में T3 की वैल्यू इनपुट कर देता हूँ। सो T2 इज इक्वल टू T3, और T3 क्या रहेगा, T1 और T2 का सम। सो T3 इक्वल्स टू T1 प्लस T2।
और उसके बाद लूप को आगे चलाने के लिए i को इंक्रीमेंट करेगा, सो आई एम राइटिंग करना पड़ेगा, सो आई एम राइटिंग i प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा पूरा कोड फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले करने का। पहले सेव कर लेते हैं fibo.c, देन कंपाइल कर लेते हैं, एरर है कि नहीं वो चेक करने के लिए। प्रेजेंटली देर इज 4 एरर्स, देख लेते हैं कौन सी एरर है। तो यहाँ पे बाय मिस्टेक t2 इज इक्वल टू 0 लिखना था, वो 0 नहीं आया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 0। फिर से कंपाइल करते हैं और देख सकते हैं आप कि वहां पे पहले 4 एरर्स दिखाई दी थी, हमने सिर्फ एक ही एरर को सॉल्व किया तो बाकी की एरर्स अपने आप चली गई। अब इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो कंपाइल करने के बाद अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 और मैं प्रिंट करना चाहता हूं फिबोनाची सीरीज में 5 डिजिट्स। तो आप देख सकते हैं 1 1 2 3 5। अगेन एग्जीक्यूट करता हूं, अभी मैं डालता हूं 9, तो पहले 9 डिजिट आएगी फिबोनाची सीरीज के 1 1 2 3 5 5 प्लस 8 13 13 प्लस 8 21 21 प्लस 13 इज इक्वल टू 34। ऐसे आगे बढ़ता रहेगा, जितने नंबर हम प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर ऊपर डालेंगे, उतने नंबर इस सीरीज में दिखाई देंगे। तो ये था फिबोनाची सीरीज को डिस्प्ले करने का प्रोग्राम। आगे की वीडियो में हम एक नया प्रोग्राम देखेंगे। और एक बात कि दोस्तों, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए तो वीडियो में बॉटम साइड पे, राइट बॉटम साइड में सब्सक्राइब का एक बटन दिया है रेड कलर का, उसके ऊपर क्लिक करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलेगा। थैंक यू।